कैसे हैं दोस्तों? बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं कि क्विल्ट सेक्टोरल क्विल्ट हमारी टीम ने बनाया है ये, जिसमें कि रैंकिंग करी गई है साल बाय साल पिछले 8-9 सालों की, कि हर सेक्टर हर साल में किस रैंक पे था। जैसे 2016-17 में आईटी स्टॉक्स डाउन थे, आईटी और फार्मा लोएस्ट पे थे। 2018 में आईटी ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, 19 में आईटी छठे नंबर पे था, 20 में फिर 2 नंबर पे आ गया, 21 में ऊपर था, फिर 22-23 में नीचे की तरफ था, 24 में ऊपर आया। तो ऐसे करके सेक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एनर्जी से परफॉर्म करते हैं। तो अब जैसे रियल एस्टेट 2017 में 2019 में बहुत ऊपर था, लेकिन 2018 में सबसे नीचे था। और फिर रियल एस्टेट 2023 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 2024 में भी सेकंड नंबर पे परफॉर्म किया। तो एक वेरिएबिलिटी हर सेक्टर की है कि कैसे-कैसे परफॉर्म कर रही है। पीएसयू बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स लगातार 2016 से 2020 तक गिरते ही जा रहे थे। 7 नंबर रैंक से 11, 12, 15, 16 और फिर सडनली 2021 में टॉप रैंक्स में आ गए और 23-24 में फिर से अब गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये एक फिनोमिना है कि सेक्टोरल एक चर्न होता रहेगा। हर साल नए सेक्टर्स ऊपर आएँगे, दूसरे सेक्टर्स नीचे जाएँगे, जो नीचे गए हैं वो हो सकता है 2-4 साल बाद फिर ऊपर आ जाएँ। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी इसी तरह से बनी होनी चाहिए कि आप जो सेक्टर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं इस साल, आप उसमें बने रहें। और जिन सेक्टर्स ने परफ़ॉर्म कर चुके हैं और नए सेक्टर वो उभर रहे हैं और आपका जो पहले चला हुआ सेक्टर है वो अब नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है, तो हमें उसमें से निकलना है, नए सेक्टर्स में जाना है जहाँ पर अब नई तेज़ी आ रही है। जिसे कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम देना है। तो जो सेक्टर्स ने परफ़ॉर्म कर दिया है बहुत अच्छा, उसमें बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल तक हो सकता है उस सेक्टर में कोई मूवमेंट ही ना आए। क्योंकि जितना उसने डिस्काउंट करना था फ्यूचर को 5 साल को, वो कर दिया ऑलरेडी। और सबके ऊपर गले तक भर गए हैं लोगों के पास वो वाले स्टॉक्स। तो अब वो इन द शॉर्ट टर्म वो नहीं चलेगा, क्योंकि ओवर ओनरशिप हो चुकी है उसके अंदर। धीरे-धीरे उसके अंदर से लोग निकलेंगे, वो स्टॉक नीचे आएगा, सेक्टर्स नीचे आएँगे, उसके अंदर कुछ अंडर ओनरशिप क्रिएट होगी, बाकी सेक्टर्स में ओवर ओनरशिप क्रिएट होगी और वो फिर रोटेशन फिर से होएगी। तो ये एक बड़ी नेचुरल साइकिल है मार्केट की। किसी भी स्टॉक या सेक्टर के साथ चिपके नहीं रहना है हमें। हमें एक ओपन माइंड रखना है कि जो सेक्टर चल रहा है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें और ये बताएँ कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। ये समझ जो है, ये आप अपनी इन्वेस्टिंग में उतार पा रहे हैं या नहीं उतार पा रहे हैं। अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के साथ जुड़े, जहाँ पर ऑटोमैटिकली ये सेक्टर रोटेशन पोर्टफोलियो में अपने आप ही जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा, वो अपने आप आपके स्टॉक्स और वो सेक्टर आपके स्ट्रैटेजी में आ जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।